स्वप्नों का बीज। गांव हरिपुर के एक छोटे से कोने में एक मेहनती किसान रहता था। नाम था रामलाल। उम्र लगभग 50 साल। चेहरे पर झुर्रियां तो थीं, पर आंखों में सपनों की चमक अब भी बाकी थी। वो रोज सुबह सूरज से पहले उठता, अपनी जमीन जोतता, बैलों को प्यार से पुकारता और खेतों में पसीना बहाता। रामलाल की सबसे बड़ी पूंजी उसकी जमीन और उसका बेटा अर्जुन था। अर्जुन शहर में पढ़ाई कर रहा था और इंजीनियर बनना चाहता था। रामलाल ने खेत बेचने की बात कभी नहीं सोची थी, लेकिन बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए उसने अपने जीवन की सबसे प्यारी चीज, जमीन, गिरवी रख दी। एक दिन मौसम ने करवट ली। फसल की बुआई के बाद बारिश ने आना बंद कर दिया। खेत सूखने लगे, फसलें मुरझाने लगीं। गांव के ज्यादातर किसान शहर की ओर पलायन करने लगे, लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने पुराने कुएं को फिर से खुदवाया, सौर ऊर्जा से चलने वाला पंप लगवाया और बूंद बूंद पानी से खेतों को सिंचित किया। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। रामलाल, तू अकेला क्या कर लेगा? भगवान भी तुझसे नाराज है। लेकिन रामलाल सिर्फ मुस्कुराता और कहता, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। फसल धीरे धीरे लहलहाने लगी। खेत में गेहूं की बालियां सुनहरी होकर मुस्कुरा उठीं। गांव के लोग हैरान रह गए। जो खेत बंजर मान लिए गए थे, वहां फिर से जीवन झूमने लगा। एक दिन अर्जुन छुट्टियों में गांव आया। जब उसने देखा कि उसके पिता ने पूरे गांव के लिए मिसाल कायम कर दी है, तो उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। अर्जुन ने कहा, बापू, आपने साबित कर दिया कि किसान केवल अन्नदाता नहीं, एक योद्धा होता है। रामलाल ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, खेत सिर्फ मिट्टी नहीं होते, ये तो स्वप्नों का बीज बोते हैं। बस जरूरत है उन्हें सींचने की, मेहनत, भरोसे और उम्मीद से। इसके बाद गांव के अन्य किसानों ने भी रामलाल से सीख लेकर अपने खेतों की ओर लौटना शुरू कर दिया। रामलाल ने उन्हें पानी बचाने, फसल चक्र अपनाने और जैविक खेती की जानकारी देना शुरू किया। धीरे धीरे हरिपुर गांव एक उदाहरण बन गया, जहां बंजर जमीन को फिर से हरा भरा बना दिया गया। आज भी अगर कोई हरिपुर जाता है तो लोग रामलाल को आदर से धरती पुत्र कहते हैं। वो किसान जिसने हार नहीं मानी और सूखे खेतों में फिर से जीवन फूंक दिया। सीख: अगर मन में विश्वास हो और हाथों में मेहनत, तो कोई भी किसान अपने भाग्य को खुद लिख सकता है।